press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ओके ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर। ओके सो गाइज, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं आपके सामने। मींस आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से हमारी एक हमारे चैनल के ऊपर लगातार स्पोकन का जो कोर्स करवाया जा रहा है, इसके अंदर एक WH फैमिली चल रही है, राइट। सो इस WH फैमिली के अंदर अभी तक जो हम लोगों ने बातें की है वो व्हाट को लेकर कर चुके हैं, ओके वेयर को लेकर बात कर चुके हैं, व्हाट टाइम व्हेन को लेकर भी बात कर चुके हैं। आज इस सीरीज में बढ़ते हुए आगे नंबर 5 पे अगर मैं बात करूँ तो एक नया क्वेश्चन वर्ड है जिसका नाम है हाउ। मींस आपने नाम तो जरूर सुना होगा हाउ का, लेकिन काफ़ी बच्चे इसको बोलते हैं हाउ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे हाउ ना बोलें, क्योंकि अक्सर जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे मदर डराते थे, मींस कि हाँ बेटा सो जाओ वरना हाउ आ जाएगा, याद होगा आपको। तो प्लीज़ इसको आप हाउ हाउ न करके आप इसे बोलेंगे हाउ, राइट। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। तो ओके, इसका हिंदी में जो मीन है वो होता है कैसे, लेकिन जनरल इसका प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ कि ग्रामर में हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ज़रा वो चीज़ देख लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जब भी हम लोगों को किसी भी काम करने का एक तरीका जानना हो, क्या जानना हो, मेथड, ओके, यानी एनी वर्क, कोई भी दुनिया में काम हो और उस काम को करने का एक मेथड या मींस पर्टिकुलर एक तरीका जानना हो कि आप इस काम को कैसे करते हैं, आपने इस काम को कैसे किया था, आप इस काम को कैसे करेंगे। तो यस काम के तरीकों को लेकर अगर हम लोग बात करें कि आप इस काम को कैसे करते हैं तो जनरल हम लोग यूज़ करते हैं हाउ को। लेकिन आज हाउ का हम लोग फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो देखिए इसका सबसे पहले फॉर्मूला वही रहेगा सेम WH फैमिली का, एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट क्लासेज। ओके, मेरी लास्ट की क्लासेज भी मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले आता है WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड। जैसे आज का हाव है तो वो लगाना पड़ेगा नंबर 1, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट ये वर्ब फैमिली। वर्ब फैमिली का मतलब जो भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएं, ओके, थर्ड फॉर्म लगाएं, ING लगाएं, जो भी आपको लगे वो डिपेंड होगी आपकी उस हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। तो आज अभी हम लोग चलते हैं इस नेक्स्ट क्लास के दौरान। ओके, हाउ को लेकर मीन्स पहले प्रैक्टिकल फॉर्मूला पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं हमेशा आपको पता है कि मेरा टेंस जो है वो पास्ट टेंस को लेकर बात करता होता हूँ, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस को लेकर बात करेंगे, फिर प्रेजेंट टेंस को लेकर बात करेंगे इस हाउ को आज। ओके, सो सबसे पहला सेंटेंस है कि यस आपने कल मुझे फोन कैसे किया था। सेंटेंस बनाएंगे हाउ डिड यू कॉल मी यस्टरडे। अब डिड क्यों आ रहा है जर्मन, क्योंकि मैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस को लेकर बात कर रहा हूं कि आपने कल मुझे फोन कैसे किया था, तो हाउ डिड यू कॉल मी। अब आप सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी लगा सकते हैं, वो जो आपका दिल करे। ओके, और बनाए एक सेंटेंस जैसे वेल आपने कल उसे मैसेज कैसे किया था, तो सेंटेंस बनेगा हाउ डिड यू सेंड हर मैसेज। हाउ डिड यू सेंड हर मैसेज। ध्यान दीजिए यहाँ पर सेंड लगाना है, सेंट नहीं लगाना है, क्योंकि डिड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म। ओके, एंड वेल वह यहाँ पर कैसे आई थी, सेंटेंस बनेगा हाउ डिड सी कम हियर यस्टरडे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ओके पास्ट के अंदर, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो थी पास्ट कंटिन्यूज को लेकर। जब जब भी पास्ट में हमारा कोई काम कंटिन्यू हो तो गाइज हम लोग वॉज वर्ब के साथ ओके सब्जेक्ट लगाकर और आगे वर्ब में ING लगाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग कंटिन्यू के अंदर भी बनाएंगे। वेल मैंने कहा आप कल वहां पर कैसे खेल रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा हाउ वर यू प्लेइंग देयर, राइट, हाउ वर यू प्लेइंग देयर। एंड वेल वे कल आपके घर कैसे आ रहे थे, सेंटेंस बनेगा हाउ वर दे कमिंग एट योर हाउस। हाउ वर दे कमिंग एट योर हाउस। ध्यान दीजिए मैं ING लगा रहा हूं क्योंकि पास्ट में काम कंटिन्यू है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात है तो यहाँ पर वॉज लगाइए। जैसे वह कल भाग कैसे रहा था, सेंटेंस बनेगा हाउ वॉज ही रनिंग, वेल ओके। एंड वह लड़ कैसे रही थी, तो हाउ वॉज शी फाइटिंग। ओके, देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ हेड को लेकर, तो याद होगा आपको ये भी ओके पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर मैं बात करूँ, सो हेड का यूज करते हैं, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा वेल आप वहां से कैसे निकल चुके थे जब पुलिस आई। सेंटेंस बनेगा हाउ हैड यू मूव्ड व्हेन पुलिस केम। ध्यान दीजिए व्हेन के बाद आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं एंड देन आफ्टर आपको लगानी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि दो सेंटेंस जब भी आप पास्ट में ओके एक लाइन में बनाते हैं तो जनरल एक में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड एक में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है। सो हाउ हैड यू मूव्ड व्हेन पुलिस केम, कि आप वहां से कैसे निकल चुके थे जब पुलिस वहां आई, राइट। एंड वेल वह कैसे भाग चुका था जब ओके आप वहां पहुंचे। सो हाउ हैड ही रन व्हेन यू रीच्ड देयर, क्या कुछ दांत में काला था, ओके वाज देयर एनी फिशी। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है ये आपके हेड के अंदर भी। देन आफ्टर एक और पास्ट की बात करूं मैं सेंटेंस को लेकर, तो वो था जर्मन डीप पास्ट यानी गहरा पास्ट, जिसमें हम लोग अक्सर यूज टू का यूज करते हैं, वो गहरे काम जो हम लोग किया करते थे। तो उसमें अगर मैं सेंटेंस बनाना हो तो ओके गाइस आप लोग बनाएंगे हाउ को लेकर, यानी जैसे आप कैसे पढ़ाई किया करते थे, तो हाउ डिड यू यूज टू स्टडी। वेल वह कैसे पढ़ाया करती थी, हाउ डिड शी यूज टू टीच। एंड आप कैसे इंजॉय किया
किया करते थे, हाउ डिड यू यूज टू एंजॉय, ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आपका पास्ट में यहाँ भी हाउ के साथ सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जहाँ डिड आ जाता है वहाँ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यूज्ड नहीं करेंगे आप, यहाँ पर यूज करेंगे मीन्स फर्स्ट फॉर्म के रूप में, राइट। नेक्स्ट ओके हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे ओके फ्यूचर टेंस को लेकर। सो फ्यूचर में भी कुछ हाउ के सेंटेंस बनते हैं। वेल एक सेंटेंस बनाता हूँ कि आप मुझसे बात कैसे करेंगे, हाउ विल यू टॉक टू मी, ओके हाउ विल यू टॉक टू मी। एक सेंटेंस और प्लीज, जैसे मैंने कहा वेल वह वहाँ कैसे जाएगी, सो हाउ विल सी गो देयर, एंड वे आज आपसे कैसे मिलेंगे, सो हाउ विल दे मीट यू टुडे। तो इसी तरीके से विल के बाद में हम लोग एक और बनाएंगे फ्यूचर का नेक्स्ट सेंटेंस, वो है फ्यूचर कंटिन्यूज, यानी जब भी फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होता है तो जर्मन हम लोग क्या करते हैं, बी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। आपको मैंने मेरी प्रीवियस क्लासेस में ये बताया भी था, अदरवाइज मेरी प्लेलिस्ट पे जाके क्लासेस है जो भी आप प्लीज चेकआउट करें। जैसे मैंने कहा वेल यू नो आप वहां पर कैसे खेल रहे होंगे कल, ओके सो सेंटेंस बनेगा हाउ विल यू बी प्लेइंग ओवर देयर टुमारो, एंड वह आपको इस समय कैसे मिल रही होगी, तो सेंटेंस बनेगा हाउ विल सी बी मीटिंग यू एट दिस टाइम टुमारो। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंटिन्यू को छोड़कर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर, मीन जब काम खत्म हो जाए तो जर्मन आपको पता होगा कि फ्यूचर में विल हैव का यूज किया जाता है, एंड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नो डाउट। सो एक सेंटेंस बनाएंगे वेल कि आप वहां कैसे खेल चुके होंगे कल इस वक्त, ओके सो हाउ विल यू हैव प्लेड देयर, एंड यू नो वह 3 बजे कैसे पहुंच चुकी होगी आपके पास, हाउ विल सी हैव रीच्ड टू यू एट 3 o'clock टुमारो। सो इस तरीके से आपके सेंटेंस क्या है फ्यूचर में भी बन जाते हैं। सो ओके इसी तरीके से यू नो पास्ट एंड फ्यूचर के बाद कुछ सेंटेंसेस आइए हम लोग प्रेजेंट में भी बनाते हैं हाउ के, वो कैसे बनते हैं जरा वो भी देखें। सो देखिए ओके अगर मैं बात करूं प्रेजेंट को लेकर बार बार की सेंस में, ओके यानी इंडेफिनेट को लेकर, तो यहाँ हाउ के कुछ सेंटेंस ऐसे भी बन जाते हैं कि हाउ डू यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कि आप ये काम कैसे करते हो। जैसे मैंने कहा वेल यू नो आप कैसे पढ़ाते हो, सो हाउ डू यू टीच, राइट। एंड यू नो आप गेम कैसे खेलते हो, सो हाउ डू यू प्ले द गेम, राइट। एंड वेल बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप यू नो लोगों से कैसे बात करते हो, सो हाउ डू यू टॉक विद द पीपल। एंड आप अपने ऑफिस को कैसे मैनेज करते हो, हाउ डू यू मैनेज योर ऑफिस। तो इस तरीके से डू के अंदर भी बातें बन जाती है। वो बात अलग है कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना हो तो यहाँ पर डू के साथ यू नो आई यो देवी, यानी ये 4 जो सब्जेक्ट है वो लगा सकते हैं आप लोग। जैसे वेल मैंने कहा वे आपसे बात कैसे करते हैं, हाउ डू दे टॉक टू यू, एंड वे कैसे इतना पढ़ते हैं यार, हाउ डू दे स्टडी सो, एंड इस तरीके से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। अगर आप सब्जेक्ट यहाँ चेंज करके लेके आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डज लगाना पड़ेगा। वेल बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी वे आपसे कैसे बात करता है, तो हाउ डज ही टॉक टू यू, एंड ओके वह आपसे कैसे बात करती है, तो यहाँ पर क्या ही की जैसे शी हो जाएगा, हाउ डज शी टॉक टू यू। एंड वेल गवर्नमेंट जो है वो आपको कैसे कॉपरेट करती है, हाउ डज गवर्नमेंट कॉपरेट यू, ओके। एंड वेल छोटू कैसे स्टडी करता है, हाउ डज छोटू स्टडी। तो इस तरीके से आपके यू नो ये प्रेजेंट में सेंटेंस बन जाते हैं इंडेफिनेट के सेंस में। एंड अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट कंटिन्यूज को लेकर बात करूँ, यानी जब भी प्रेजेंट में कोई काम जारी वाले सेंटेंस बनाने हमें, तो जर्मन आपको पता है कि डू डज की जगह हम लोगों को क्या करना होता है, इज एम आर लगाना होता है यहाँ पर, एंड उसके अकॉर्डिंग जर्मन हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाकर कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा वेल यू नो आप कैसे यहाँ खड़े हो, सेंटेंस बनेगा हाउ आर यू स्टैंडिंग हियर, ओके। एंड वेल आप वहाँ कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग देयर। एंड वेल वे यहाँ कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, सो हाउ आर दे कमिंग हियर टुडे, हाउ आर दे कमिंग हियर टुडे, हाउ आर दे कमिंग हियर टुडे। अब वो नहीं है हावा दे मीन्स मैं आर को ब्लॉक कर रहा हूँ, तो हवा देने के हाउ आर दे ऐसा नहीं बोलना है, हाउ आर दे कमिंग हियर। वेल ओके मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेल यू नो वे लड़के से रहे हैं, क्या हुआ, सो हाउ आर दे फाइटिंग, हाउ आर दे फाइटिंग। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एंड इसी तरीके से अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन लेके आना हो आपको सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यू में, तो आपको पता है आर की जगह में इसका यूज करना होता है। वेल जैसे मैंने कहा वह वहाँ कैसे खड़ा है, हाउ इज ही स्टैंडिंग देयर। एंड वह कैसे लड़ रही है, हाउ इज सी फाइटिंग। एंड वेल माई यू नो मेरा मोबाइल वहाँ कैसे पड़ा है, कभी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कैसे पड़ा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, हाउ इज माई मोबाइल लेइंग देयर, या हाउ इज माई मोबाइल लेइंग देयर। एंड वेल एक्चुअली यू नो वह बाहर कैसे जा रहा है, तो हाउ इज ही गोइंग आउटसाइड। तो इस तरीके से बन जाएगा नेम लगा के जो भी है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ प्रेजेंट यू नो परफेक्ट को लेकर, जब भी प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो जाए तो उसमें कैसे सेंटेंस बनाते हैं, आइए वो भी देखते हैं। तो वहाँ पर हम लोग हैज हैव का यूज़ करते हैं, एज यू नो गाइस, ओके। तो हैज हैव के बाद हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। जैसे मैंने कहा वेल एक्सक्यूज मी आज आप लेट कैसे आए हो, तो हाउ हैव यू कम लेट टुडे, ओके। एंड ओके उन्होंने आपको पीटा कैसे है, क्या हुआ, हाउ हैव दे बीटन यू, राइट। थर्ड फॉर्म लगानी ध्यान दे। एंड वेल ओके वे बाहर कैसे गए हैं इतना जल्दी आज, सो हाउ हैव दे गॉन आउट, ओके सो अर्ली या सो सून। इस तरीके से। एंड थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो यहाँ पर
पर हैज़ ले आइए। वेल उसने आपको चांटा कैसे मारा है, क्या हुआ, हाउ हैज ही स्लैप्ड यू एंड वेल ओके उसने एक्चुअली सुसाइड कैसे किया, तो हाउ हैज ही कमिटेड सुसाइड एंड वेल आज लाइट कैसे गई है, हाउ हैज इलेक्ट्रिसिटी गॉन ऑफ। इस तरीके का आपका सेंटेंस बन जाता है। सो ओके इस तरीके से कुछ और भी सेंटेंसेस बनते हैं। ओके ओके आगे चलते हैं हम। ओके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी कुछ हम लोगों ने ओके यूज़ करना सीखा था, बाकी और क्वेश्चन वर्ड्स जो थे, तो इस तरीके से हाउ के भी कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। आइए बात करते हैं अभी हम लोग कैपेसिटी को लेकर, उस क्षमता को लेकर, उस पावर को लेकर, उस एनर्जी को लेकर, कि अगर हम लोगों को प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की क्षमताओं को कर लेकर बात करें, उसमें अगर हाउ को कैसे यूज़ करें तो वो भी देख लीजिए एक एक दो सेंटेंसेस के साथ। ओके वेल मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हो, सो हाउ कैन यू रीच देयर। ध्यान दीजिए कैन के बाद कोई भी सब्जेक्ट लगाए आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। सो हाउ कैन यू रीच देयर, वेल मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा हाउ कैन आई टॉक टू यू, राइट एंड वेल वह उससे कैसे मिल सकती है अभी, हाउ कैन सी मीट टू हिम नाउ। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से पास्ट में लेके चलूँ तो कैन के बड़े भैया हैं कुड। ओके वेल जैसे मैंने कहा आप उसे कैसे रोक सकते थे कल, तो सेंटेंस बनेगा हाउ कुड यू स्टॉप हर। ओके एंड वह आपसे कैसे बात कर सकती थी, हाउ कुड सी टॉक टू यू एंड वेल इंडिया कल मैच कैसे जीत सकता था, हाउ कुड इंडिया विन द मैच। तो इस तरीके से आप कैन कुड में भी प्रेजेंट और पास्ट में कैपेसिटी के सेंटेंस बना सकते हो। अगर बात करें आप फ्यूचर की कैपेसिटी को लेकर तो जनरल आपको पता होगा कि बी एबल का यूज किया जाता है एंड उसके बाद में टू लगा कर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा हाउ विल यू बी एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कि आप ये काम कैसे कर पाएंगे। वेल जैसे मैंने कहा कि यस आप उसे कैसे पढ़ा पाएंगे, सो हाउ विल यू बी एबल टू टीच हिम, हाउ विल यू बी एबल टू टीच हिम, या हर जो भी लगा सकते हैं। एंड वेल आप अब इंडिया में वापस कैसे आ पाएंगे, बिकॉज कोरोना इज गोइंग ऑन मीन्स ओके कोविड-19, सो हाउ will you be able to come back in India now, how will you be able to come back in India now, कि आप अभी इंडिया में वापस कैसे आ पाएंगे। एंड वेल आप उसे कैसे रोक पाएंगे, सो हाउ विल यू बी एबल टू स्टॉप हर या स्टॉप हिम, या उनको तो स्टॉप दैम, हमें तो स्टॉप अस। इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा फ्यूचर की कैपेसिटी में भी। अब मैं बात करता हूँ कुछ नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी सलाहों को लेकर, मीन्स एक ऐसी सलाह जर्मन ओके एडवाइस वाली क्लास जिसमें शुड का ओके हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें भी कुछ सेंटेंस बन जाएंगे। वेल बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैं कैसे पढ़ाऊँ उसे, ओके सेंटेंस बनेगा हाउ शुड आई टीच हिम, या हर कुछ भी। तो ध्यान दीजिए शुड के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट लगाए, लेकिन अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है शुड के बाद, राइट, कि मैं उसे कैसे पढ़ाऊँ, मीन्स प्रेजेंट की एडवाइस है तो हाउ शुड आई टीच हिम या हाउ शुड आई टीच हर। एंड ओके मैं आपसे कैसे मिलूँ, तो आप सेंटेंस बना सकते हो हाउ शुड आई मीट यू। ओके एंड ओके पास्ट में अगर मैं बात करूँ तो शुड के साथ आप हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर भी सेंटेंस बना सकते हो। वेल जैसे मैंने कहा यस हमें कैसे खेलना चाहिए था, तो आप सेंटेंस बना सकते हो हाउ शुड वी हैव प्लेड, यानी आप सब्जेक्ट कोई भी लगाइए आगे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पास्ट के एडवाइस के लिए। हाउ शुड वी हैव प्लेड, कि हमें कैसे खेलना चाहिए था। वेल एंड उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, तो हाउ शुड ही हैव रिएक्टेड, इस तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। एंड उनको कैसे बैठना चाहिए था वहाँ पार्टी में, हाउ शुड दे हैव सेट इन द पार्टी। इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस भी बनते हो कि हाउ के आई थिंक सो वांट टू और नीड टू के अंदर भी हम लोग एक एक दो सेंटेंस बनाते हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं, आइए फिर से ओके जुड़ते हैं इसके साथ। वेल मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी आप मुझसे कैसे बात करना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू टॉक टू मी। वेल आप मुझसे कैसे मिलना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू मीट मी। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस बन जाते हैं। वांट टू का वाना भी बोल सकते हो कि हाउ डू यू वांट टू मीट मी एंड हाउ डू यू वांट टू गो, आप कैसे जाना चाहते हो, आप कैसे बात करना चाहते हो, इस तरीके से हो जाएगा। एंड थर्ड पर्सन जो है उसके साथ आप डच का यूज़ करिए, ओके सिंगुलर जो है, जैसे मैंने कहा वेल वह आपसे कैसे मिलना चाहता है तो हाउ डज ही वांट टू मीट यू, एंड वह आपसे कैसे बात करना चाहती है, हाउ डज शी वांट टू टॉक टू यू। एंड वेल ओके राघव अभी रेस्ट कैसे करना चाहता है, क्या हुआ पूछ लेते हैं कभी कभी। सो हाउ डज राघव वांट टू टेक रेस्ट नाउ। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। अगर मैं पास्ट में लेके चलूँ ओके सो वांट टू को, तो उसमें भी सेंटेंस बन जाएगा। बाय द वे जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी कल ओके मुझसे कैसे आप शेयर करना चाहते थे, क्या हुआ था। सो हाउ डिड यू वाना शेयर विद मी, एंड वह कल कैसे खेलना चाहती थी ग्राउंड में, हाउ डिड शी वाना प्ले इन द ग्राउंड। सो वांट टू का वाना भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से वांट टू में 3 आपके सेंटेंस बन जाते हैं प्रेजेंट और पास्ट को लेकर। बट फ्यूचर में ओके हम लोग वांट टू का यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इसी तरीके से नीड टू के अंदर भी एक एक दो सेंटेंस बना सकते हो। वेल आज आपको डॉक्टर से मिलने की कैसे जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा हाउ डू यू नीड टू मीट टू डॉक्टर टुडे। ओके तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता है। एंड बाय द वे आपको बिजनेस शुरू करने की कैसे जरूरत है, सेंटेंस बनेगा हाउ डू यू नीड स्टार्ट द बिजनेस नाउ। एंड आपको पैसे कमाने की कैसे जरूरत है, सो हाउ डू यू नीड टू अर्न द मनी नाउ। एंड ओके इसी तरीके से डच के साथ भी सेंटेंस बन जाएंगे। अगर थर्ड पर्सन है तो बाय द वे मैंने कहा
कवल ओके अब उसे अपना बिजनेस शुरू करने की कैसे ज़रूरत है, हाउ डज ही नीड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस एंड वेल बाय द वे उसे अभी पढ़ाने की कैसे ज़रूरत है, हाउ डज शी नीड अ टीच नाउ एंड अब उसे जाने की कैसे ज़रूरत है, तो हाउ डज ही नीड टू गो नाउ। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे आपके डू और डज के अंदर। एंड इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ पास्ट के अंदर, तो कुछ पास्ट के अंदर भी सेंटेंस बन जाते हैं नीड टू के अंदर बाय द वे। जैसे वेल मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपको कल कैसे जरूरत थी डॉक्टर से बात करने की, हाउ डिड यू नीड टू टॉक टू डॉग एंड ओके उनको कल कैसे जरूरत थी यहाँ पर रुकने की, हाउ डिड दे नीड टू स्टॉप हियर एंड कल आपको कैसे जरूरत थी उनसे बात करने की, हाउ डिड यू नीड टू टॉक टू देम। तो इस तरीके का आपका सेंटेंस बन जाएगा ओके नीड टू के अंदर। बट मैं ये कहता हूँ कि हाउ के जो सेंटेंसेस है खास कर ओके कम बनते हैं नीड टू के अंदर, मीन्स अगर मैं सेंस की बात लेकर करूँ तो काफ़ी कम बनते हैं, लेकिन डोंट माइंड बनते हैं, कुल मिला के आप बना सकते हो सेंटेंस। तो ये मेरा अभी तक फर्स्ट पार्ट हुआ हाउ का ओके। इस तरीके से आप इन सभी जो भी अभी तक मैंने सेंटेंसेस आपको करवाए लगभग 25 सेंटेंसेस हो गए होंगे आपके ओके। सो इनका आप 100.2% मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके एंड ज़रूर आप वहाँ होमवर्क करें। हर क्लास का मेरा होमवर्क वहाँ आता रहता है, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, ओपन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर वीडियो के गाइस आपको अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए वाकई कुछ काम कर रहा हूँ और आपकी एक हेल्प हो रही है घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डेफिनेटली प्लीज़ मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो ओके बाकी मिलते हैं हम लोग हाउ के सेकंड पार्ट के अंदर। टिल देन कीप ओके जस्ट इनहेंसिंग योर नॉलेज एंड कीप टॉकिंग इन इंग्लिश। टिल देन हैव अ नाइस टाइम फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।